कुछ दिन हुआ था चौथा बीमा पढ़ा जा रहा था, 4 तक बताए थे। अब 5वां देखो। 5वां स्प्रिंग का बल नियतांक, ये भी 11 में है, और पृष्ठ तनाव ये भी 11 में है। हाई स्कूल में इसका नाम नहीं सुना गया दोनों का। स्प्रिंग का बल नियतांक एवं पृष्ठ तनाव की विमाएं समान होती हैं और यम t-2 होती है। यम t-2, इसको सूत्र पढ़ना जरूरी है, इसका फार्मूला याद हो जाए और विमा निकालना तो वही है। पृष्ठ तनाव T बराबर, T से लिखते हैं, T बराबर होता है F/L। T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। तो फिर आप थोड़ा सा देखो पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। बल की विमा L t-2 बटे लंबाई का L से कैंसिल हो जाएगा M t-2। इस पृष्ठ तनाव की विमा होगी M t-2। तो ये फार्मूला जब कभी पढ़ेंगे वहां तब तो इसको डिटेल पढ़ा जाएगा। फिलहाल बीमा पढ़ने में एक थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में तत्काल हो जाती है। T बराबर F/L। अब आता है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक इसे K से लिखेंगे। K बराबर F/x। आरोपित बल, वहां जो वहां था बल यहां भी आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन। आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि या प्रारंभिक लंबाई वृद्धि। आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो इसके बाद देखो क्या होता है। बल की सीमा यम वही थी L t-2 और लंबाई वृद्धि L हो जाएगा यम t-2। तो एक दो फायदा होगा। एक तो T बराबर पृष्ठ तनाव बराबर आरोपित बल बटे लंबाई, और दूसरा है बल नियतांक K बराबर F/x। आरोपित बल बटे स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि। तो फार्मूला भी मालूम हो रहा है और उसकी बीमा भी मालूम हो जा रही है M t-2। फिर अगला है 6वां दाब। हाई स्कूल में हो सकता है नाम सुना गया रहा हो दाब का, 9th-10th में किसी क्लास में रहा होगा दाब। और प्रतिबल पढ़ोगे, प्रतिबल ये इंटर पढ़ोगे 11th में। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, 3 प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। नाम सुन लो, 2-3-4 महीने बाद वहां पहुंचेंगे तो लगेगा हमने तो पहले सुन लिया इसका नाम, पहले थोड़ा सा जानते इसको। तो दाब बराबर की विमाएं समान होती हैं। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक की विमाएं समान होती हैं और यम L-1 t-2 होती है। यम L-1 t-2 होती है। तीनों की विमाएं समान होती हैं और L-1 t-2 होती है। कैसे? दाब देख लो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल होता है यम L t-2 बटे क्षेत्रफल का होता है L²। लंबाई गुणे चौड़ाई L²। यहां से देखो कितना आएगा यम L-1 t-2। यम L-1 t-2। ये दाब, इसका चर्चा 9th-10th में कहीं रहा होगा। फिर आता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी बल होता है बल बटे क्षेत्रफल। और प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल तो जाहिर सी बात है उसकी भी वही हो जाएगी। प्रत्यास्था गुणांक, 3 प्रत्यास्था गुणांक हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। तो केवल प्रत्यास्था गुणांक पढ़ो, तीनों की विमाएं समान हो जाएंगी। प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत। प्रतिबल बटे विकृत। और कल पढ़ा गया था कि विकृत की कोई विमा नहीं होती। तो प्रत्यास्था गुणांक की विमा किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिबल की, क्योंकि प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत। तो प्रतिबल रहने दो, विकृत का होता ही नहीं, तो इसकी बीमा हो जाएगी यम L-t-2। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था तुम्हारा ये। फिर है अगला
अगला है आवृत, कोणीय आवृत, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। ये आवृत तो हाई स्कूल में पढ़ा हमने, 1/, समय उल्टा होता है, 1/t आवृत मात्रा में इसी बीमा हो जाएगी t-1। कोणीय आवृत पढ़ेंगे या कोणीय वेग, कोणीय आवृत या कोणीय वेग इसको ओमेगा से लिखते हैं। और एक पढ़ोगे वेग प्रवणता, तो नाम आज सुन लो, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन बटे लंबाई। वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? LT-1 और लंबाई क्या होता है? यल से यल कैंसिल हो जाएगा, कितना t-1। तो वेग प्रवणता आवृत, कोणीय आवृत या कोणीय वेग, इसको ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा से, ओमेगा बराबर 2n पाई करोगे, ये सूत्र 2n पाई, n आवृत है। तो ये आवृत वेग प्रवणता, कोणीय वेग या कोणीय आवृत की विमाएं समान होती हैं और t-1। क्यों ऐसा होगा? पाई विमा होती नहीं, 2 की विमा होगी नहीं, n की विमा t-1 होती है, तो इसकी विमा हो जाएगी t-1। कोणीय वेग या कोणीय आवृत की विमा हो जाएगी t-1। और वेग प्रवणता वेग परिवर्तन बटे लंबाई परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन होता है LT-1, चाहे वेग का हो या वेग परिवर्तन का, बटे लंबाई L से घटा t-1। ये नया वेग प्रवणता हम लोग पढ़ेंगे 11 में, द्रव का प्रवाह चैप्टर में, वहां इसको देखेंगे। फिर आप थोड़ी सी और देख लो जानकारी, 3 प्रवणता पढ़ोगे। हाई स्कूल में प्रवणता तुमने पढ़ते चले आए होगे, गणित में देखा कि प्रवणता, यहाँ 3 प्रवणता हम लोग पढ़ेंगे। आज ही नाम सुन लो, इसीलिए हम बीमा पढ़ाते हैं। बीमा ऐसा नहीं होता कब उतार लो, लिख लो, काम खत्म। आज तो सिखा दो, वही कुछ याद कर लो 32, दूसरे दिन मारेगा नहीं, ये याद रहेगा। आगे पीछे बताना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। अब चर्चा हो गई नहीं, अगर मान किसी को नहीं याद हो, सुन तो लिया ना। 3 प्रवणता पढ़ोगे इंटर में, 11-12 मिला के। वेग प्रवणता, वेग में परिवर्तन बटे लंबाई पढ़ोगे। ताप प्रवणता, ताप में परिवर्तन बटे लंबाई, ध्यान देना। ताप प्रवणता, ताप में परिवर्तन बटे लंबाई। एक होता विभव प्रवणता, विभव नाम सुने हो हाई स्कूल में विभव का। विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन बटे लंबाई। तो प्रवणता में हर जगह लंबाई आ रहा है, प्रवणता में हर जगह क्या आ रहा है? लंबाई आ रहा है। तो आज 3 प्रवणता नाम हमने सुन लिया। वेग प्रवणता, वेग परिवर्तन बटे लंबाई। ताप प्रवणता, ताप में परिवर्तन बटे लंबाई। विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन बटे लंबाई। बस आसानी से हो जाएगा। तो प्रवणता में कॉमन चीज आ गया, सभी में नीचे लंबाई है। लेकिन ताप प्रवणता की बीमा कुछ होगी, विभव प्रवणता की बीमा कुछ होगी, वो अलग अलग चीजें होंगी। उसकी बीमाएं 2 ढंग से निकलेंगी। केवल यहाँ विभव, ये जो विभव वेग प्रवणता था इसका आया, केवल जो वेग प्रवणता है इसी का आया। अब आगे इसमें देख लो, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता, ताप प्रवणता, ये तीनों करने के बाद फिर अगला है गैस नियतांक। गैस नियतांक या बोल्ट्जमैन नियतांक। गैस नियतांक या बोल्ट्जमैन नियतांक। गैस नियतांक या बोल्ट्जमैन नियतांक, यानी और गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक की विमाएं समान होती हैं। गैस नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और यम या स्क्वायर t-2 थीटा माइनस, या थीटा पहली बार आ रहा, या स्क्वायर t-2 थीटा में, दोनों का नाम नहीं सुने हो। गैस नियतांक भी नहीं सुने हो और ये गैस नियतांक भी नहीं सुने हो, और बोल्ट्जमैन नियतांक दोनों इंटर पढ़ोगे। गैस नियतांक को लिखते हैं R से, बोल्ट्जमैन नियतांक लिखते हैं K से। बोल्ट्जमैन नियतांक को लिखते हैं K से और गैस नियतांक को R से। तो इसको देखो करते कैसे, ऐसे देख लो। एक फार्मूला पढ़ लो, E बराबर ऊर्जा बराबर 3/2 RT। E ऊर्जा लिख लेना, E ऊर्जा है, R गैस नियतांक है, T समय नहीं है, ताप, ताप को थीटा में लिखो, बीमा होती है। टेम्परेचर है, ताप थीटा,
टी ताप है, टेम्परेचर, आर गैस नियतांक, की ऊर्जा। इसी वक्त इसको भी पढ़ लो, E बराबर 3/2 kT। टी ताप है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। टी ताप है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो देख लो यहां भी ऊर्जा, यहां भी ऊर्जा, 3/2 3/2 टी ई, तो आर के बराबर हो जाएगा विमा में। तो गैस नियतांक एवं बोल्ट्जमैन नियतांक की विमाएं समान होती हैं और m l स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1 होती थी। फार्मूला पढ़ लो, 4 6 10 महीना बाद पहुंचते हैं, इसको पढ़ लो, देख लो आगे, और आगे भी चलते इसको बताते हैं। तो इसकी विमाएं आपस में क्या होती है, समान होती हैं। और एक चीज और इसी को देख लो, पढ़ लो, इधर तो पढ़ना चाहिए, रट वाला नहीं, जो मास्टर करा देता है रट के, उससे काम नहीं चलता, थोड़ा अलग करो। और बीमा तो पढ़ते होंगे, पूरे जिला में लोग, पूरे यूपी पढ़ेंगे बीमा, हमें कहा इससे दोनों देखना कि हमने क्या पढ़ाया, वो लोग क्या पढ़ाए, समझ आ जाता क्या अंतर होता है, शैली, ढंग, पढ़ाने का ढंग, क्या बताना है, कैसे दिमाग में प्रवेश करे लड़के। अब इसको गैस नियतांक के बोल्ट्जमैन नियतांक, इसी वक्त एक काम और कर लो, के बराबर R/N, एक संबंध हो जाता है यहां से, के बराबर R/N, बोल्ट्जमैन नियतांक और गैस नियतांक के संबंध। n क्या है, आवागाड्रो संख्या, आवागाड्रो संख्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो के बराबर R/N, आवागाड्रो नंबर होता 6.023 × 10⁻23, ये संख्या 6.023 × 10⁻23 आवागाड्रो संख्या, वो इसमें इससे भाग देंगे, बोल्ट्जमैन नियतांक आ जाएगा। इसी वक्त एक काम और पढ़ लो, 9-10 में पहले था, उसमें निकल गया, गैस समीकरण। तो PV = RT, गैस समीकरण हम लोग 11-12 पढ़ेंगे, 9-10 में निकल गया। PV = RT, इसको कहा जाता है 1 मोल गैस के लिए गैस समीकरण, PV = RT। यहां भी R गैस नियतांक है, T गैस का ताप है, P गैस का दाब है, और किताब V आयतन है, V क्या है, आयतन है। तो आज एक नया चीज सीख रहे हैं, मान ली इस सूत्र से कोई लड़का निकालता बीमा, तो R बराबर हो जाएगा PV/T, R बराबर PV/T। इस बीच से अगर कोई निकालेगा तो लड़का क्या करेगा, अभी बीमा आ रही है, तो उसको हमने दाब की बीमा पढ़ाया भी, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया, L-1 T-2, और V आयतन है, आयतन लंबाई को जोड़ दिया L3, और T ताप है थीटा, तो जोड़ो तो क्या जाएगा, M-1 L3 L स्क्वायर हो जाएगा, M L स्क्वायर T-2 थीटा माइनस, उसको ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा M L स्क्वायर T-2 थीटा माइनस, यही आ जाएगा। तो कितना आसान था, वो जो E बराबर 3/2 RT करके निकाले थे, E बराबर 3/2 RT करके निकाला था, कितने जल्दी हो गया। तो अभी दिमाग वाला चीज देखो यहां, ध्यान, दाब और आयतन का दिमाग घुरा करके निकाले, ये बुद्धिमानी नहीं, ये करता होगा, लड़का स्कूल में इसे सीखता है, वो भी ठीक है, सीखा है तो, लेकिन ये जो ये सीखा उसको देखो, दोनों मंत्र क्या है, दाब नहीं दो, आयतन नहीं दो, उसकी बीमारी तो ताप से भाग दे दो, तो आ जाएगा। लेकिन नया टेक्निक सीख लो, एक नई चीज सीखो कि दाब और आयतन के गुणनफल की विमा, दाब और आयतन के गुणनफल की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होता है, अर्थात कितना होता है, m L² T-2। अलग से दाब लिखें, अलग से आयतन लिखें, ये बुद्धिमानी नहीं है, दोनों गुणा करें, दाब और आयतन के गुणनफल की विमा m L² T-2 होती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था आज का, दाब और आयतन के गुणनफल की विमा, दाब और आयतन के गुणनफल की विमा ऊर्जा की विमा क्या होती है, बराबर होती है। तो सीख लो तुम लोग, इसको ऐसे मत लगाना कभी भी, इसको दाब बोला लिखा, आयतन बोला लिखा, सीख लो, सब सीखो, ये अच्छी चीजें हैं। ताप से भाग दे देंगे, थीटा से आ जाएगा m L² T-2 थीटा माइनस 1। फिर प्रवणता वाला हो गया, गैस नियतांक हो गया, स्प्रिंग का बल नियतांक, प्रत्यास्थता गुणांक। अब विमाओं में ये चीजें इस तरह से हो गई, कुछ चीजें और देखो,
निकालने का तरीका कैसे निकालें, कैसे करें। ये तुम्हारी किताब में तो जो रहेगा वो यही सब रहता है। सेकंड फिजिक्स जो हम लोग विद्युत धारा 44 चैप्टर से पढ़ते हैं, तो वहां एम्पियर का होना जरूरी है, कैपिटल ए का होना जरूरी है, धारा एम्पियर। तो 2-3 चीजें तुमको बताते हैं, ध्यान देना। आवेश बराबर होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तुम लोग हाई स्कूल पढ़े थे, धारा बराबर नई चीज बताने जा रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। धारा बराबर है समय, तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, धारा की बीमा ए होती है और समय बीमा टी, तो ए टी। आवेश की बीमा, अभी सेकंड फिजिक्स हमारी जो बीमा का चैप्टर उसमें सेकंड फिजिक्स चर्चा नहीं किया, सब वही फर्स्ट वाला दिया है। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो आवेश की बीमा हमेशा ए टी होती है। अब जैसे इसमें है विभव, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश की हाई स्कूल में सूत्र था, कार्य बटे आवेश। रखा है कार्य का होता है एल स्क्वायर टी माइनस 2, आवेश का होता है ए टी। इसको ऊपर ले जाओ, हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, बस एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस। विभव की बीमा कार्य बटे आवेश, कार्य का होता है एल स्क्वायर टी माइनस 2, आवेश का ए टी, हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये विभव की बीमा होगी। इसके आगे और बताएंगे प्रतिरोध, अब निकाल सकते हो, एक आइडिया मिल गया और सबका निकाल सकते हो, फिर आगे और बताएंगे।